तुमको मान बढ़ाई और पांव छुआने की आदत पड़ गई है, गुरु कहलाने की आदत पड़ गई है, गुरु बनने की आदत पड़ गई है, मीठा मीठा भोजन करने की आदत पड़ गई है, फ्री का माल खाने की आदत पड़ गई है, फ्री का पैसा लेने की आदत पड़ गई है। तो तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है, तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा है तो तुम सही को गलत बता रहे हो और तुम स्वयं गलत हो। हम कहते हैं 20 नक्कटा मिल जाए और एक नाक वाला उसके बीच में चला जाए तो 20 नक्कटे कहने लगे हैं इसके नाक है, इसके नाक है, इसके नाक है, तो नाक वाला नाक थोड़ी कटा देगा। वो तो नक्कटे हैं, वो तो कहेंगे ही कि इसके नाक है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सदगुरु हैं, परमात्मा हैं। इन सभी साधु संतों को मैं ये कह रहा हूँ, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, पढ़े लिखे लोगों को, साइंटिस्टों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, आचार्य को, संस्कृत वालों को, सबको मैं ये बोल रहा हूँ जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी संस्कृत नहीं जानते। अरे उन्होंने संस्कृत का पूरा भेद खोल दिया। तुमको संस्कृत नहीं आती है कि वेद का मंत्र क्या कह रहा है, तुम क्या कर रहे हो। तुमको संस्कृत आती तो तुम वो काम करते जो वेद मंत्र कह रहा है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने तो वो किया है जो वेद कह रहे हैं। तो संस्कृत तुमको नहीं आती है कि गुरु जी को नहीं आती। तो महाराज चावल खाइए और थाली में गोबर रख के खिला रहे हो। तो जब हमको पता चल गया है कि ये गोबर खिला रहे हैं तो हम गोबर क्यों खाएंगे। हम तो चावल खाने के लिए तत्वदर्शी संत शिरोमणि के शरण में आएंगे। संत रामपाल कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, वो अनुवाद क्या खास करेंगे। तो महाराज जी आपको कथावाचक से क्या कहना चाहेंगे ऐसे गुरुओं को। मैं शंकराचार्य को खुद ये कहना चाहता हूँ, चाहे अग्नि अखाड़े का शंकराचार्य हो, चाहे जूना अखाड़े के शंकराचार्य हो, चाहे आवाहन अखाड़े के शंकराचार्य हो, सभी शंकराचार्यों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेद के मंत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करें। ठीक कहता है, परंतु हमारे जैसे कथावाचकों ने उस मानव